हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 12 मई दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और आज पूर्णिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में किसानों को खेत तालाब हेतु मिलेगा लाखों रुपए का अनुदान। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार किसानों को तालाब बनाने के लिए लाखों रुपए का अनुदान दे रही है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों किसानों को लाभ मिल रहा है। राज्य में सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पंचायत क्षेत्रों में तालाब का काम शुरू किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को सरकार से मिलने वाले अनुदान से तालाब बनने के बाद सिंचाई व्यवस्था में सुधार तो होगा ही होगा, साथ ही किसानों पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। आपको बताते चले कि योजना में खेत में तालाब बनाने के लिए साइज के आधार पर 1,40,000 रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक अनुदान मिल रहा है। यदि आप इच्छुक हैं और अपने खेत में तालाब बनाना चाहते हैं, अपनी पंचायत से मिलकर सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक चलेगा बारिश और तूफान का दौर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणालियों के चलते एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 2 अलग अलग सिस्टम सक्रिय हैं, जिसकी वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 13 मई तक हल्की बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन तेज हवाएं और बारिश किसानों तथा यात्रियों के लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकती हैं, इसलिए थोड़ी सतर्कता बरतें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में करोड़पति लोगों की संख्या में हुआ है भारी इजाफा। इसके आंकड़े आयकर विभाग ने जारी किए हैं। दोस्तों, प्रदेश में प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाले लोगों की संख्या 8,666 पर पहुंच गई है। यह आंकड़ा आयकर विभाग ने जारी किया है। आयकर विभाग के अनुसार देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश चौथा ऐसा राज्य है जहाँ के लोग 1 करोड़ रुपए से अधिक एक वर्ष में कमाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक अमीर राज्यों में शुमार हो गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के हित में लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों, सरकार का मानना है कि सरकार आदिवासियों के हित में बहुत काम कर रही है। उनके लिए शासन की कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें उनके परिवार का भरण पोषण, बच्चों की स्कूली शिक्षा आदि जैसी योजनाएं शामिल है। लेकिन अब सरकार आदिवासियों की शिल्प कला को बाजार में उपलब्ध कराने जा रही है। राज्य शासन ने फैसला लिया है कि जनजातीय शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक संभाग में ट्राइबल मार्ट खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय शिल्प को बाजार उपलब्ध कराने के लिए संभाग स्तर पर 20 जिलों में ट्राइबल मार्ट खोले जाएंगे, ताकि आदिवासियों की कलाकृति को पहचान मिल सके, जिससे उनकी आमदनी बढ़े। दोस्तों, किसानों के लिए खाद बीज को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों के किसानों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीमा पर हमारे जवानों की तरह किसान भी देश की सेवा में जुटे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों को खाद बीज और अन्य संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिन किसानों की खेतों तक पहुंच नहीं है, उनकी मदद के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर रणनीति बनाई जाए। यह पहल सीमावर्ती किसानों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीमावर्ती राज्यों के किसानों के लिए खाद बीज को लेकर अच्छा कदम उठा रही है, ताकि आने वाले खरीफ सीजन में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की चिंता करना हमारी ड्यूटी है। दोस्तों, किसानों के लिए राहत भरी खबर है। किसानों को जल्द मिलेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2-2 हजार रुपए। दोस्तों, मोदी सरकार ने किसानों को योजना की 19वीं किस्त जारी कर चुकी है। अब किसानों को 20वीं किस्त का इंतजार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार पहली किस्त अप्रैल और जुलाई के बीच में आती है, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच में आती है और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच में आती है। इस आधार पर अब अगली किस्त अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच में जारी होने का अनुमान है। 4 महीने के हिसाब से देखें तो 20वीं किस्त का समय जून 2025 में पूरा हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इसी महीने कभी भी किस्त जारी होने की तारीख का ऐलान किया जा सकता है, अर्थात जून महीने की किसी भी तारीख को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2-2 हजार रुपए किसानों को मिल जाएंगे। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में समय से पहले होगी मानसून की दस्तक। इस बार अच्छी बारिश के आसार हैं। दोस्तों, मौसम विभाग ने संभावना जताई कि इस बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून 5 दिन पहले यानी 27 मई को केरल पहुंच सकता है।
आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून तक पहुंचता है। यदि 27 मई को मानसून केरल पहुंचता है तो 13 साल बाद यह पहला मौका होगा, क्योंकि साल 2009 में 23 मई को मानसून पहुंचा था। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इस बार बारिश अच्छी होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि 105% बारिश हो सकती है, जो औसत बारिश से 87 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी। यदि ऐसा होता है तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी। दोस्तों, राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में फ्री खाद्यान्न योजना से हटाए गए 15 लाख नाम। इसके अलावा 43 लाख राशन कार्ड वालों की ई-KYC बाकी है। दोस्तों, फ्री राशन का लाभ पात्र को ही मिले, इसके लिए ई-KYC करवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अभी तक 15 लाख ऐसे हितग्राही चिन्हित किए गए हैं जिनका या तो निधन हो गया है या फिर वे 4 माह से खाद्यान्न लेने नहीं आए हैं। इन सभी के नाम अब पात्रता सूची से हटाए गए हैं। अभी भी 43 लाख हितग्राहियों का ई-KYC होना बाकी है। इनमें भी 3 से 4 लाख ऐसे हितग्राही हो सकते हैं जिनका नाम 2 जगह दर्ज है, या फिर उनका निधन हो चुका है या फिर खाद्यान्न लेने नहीं आ रहे हैं। ऐसे हितग्राहियों का नाम सूची से काटकर नए नाम जोड़े जाएंगे। दोस्तों, सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश में राशन हितग्राहियों के ई-KYC का काम 31 मई तक चलेगा। यदि अभी भी आपने ई-KYC नहीं कराई है तो जल्दी से करा लें और सरकार की इस फ्री योजना का लाभ लें। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबरें हैं। किसानों के लिए वरदान बनेगी ढेंचा की खेती। दोस्तों, अधिक फसल पैदा करने के लिए किसान खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। इससे भूमि क्षारीय होने के साथ बंजर भी होने लगी है। ऐसे में लगातार उर्वरक क्षमता कम पड़ने के साथ खेती विषैली हो रही है। इससे शरीर में बीमारियां पनपने लगी है। इसके निदान के लिए कृषि विभाग ने किसानों को ढेंचा की खेती करने की सलाह दी है, जो जमीन की क्षारीयता को कम करता है, भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है और खेत में यूरिया की जरूरत को कम करता है। ढेंचा एक दलहनी फसल है जिसकी उम्र 40 से 45 दिन की होती है। दोस्तों, कृषि विभाग के अनुसार ढेंचा में हरी खाद बनती है। हरी खाद में काफी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। इससे फसलों का उत्पादन बेहतर होता है और भूमि की उर्वरक क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए इस बार खरीफ सीजन में ढेंचा की खेती जरूर करें और जमीन को बीमार होने से बचाएं। दोस्तों, इस बार 3 महीने का राशन एडवांस देगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। खुशखबरी के तहत 3 महीने का एडवांस राशन देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है। इसको लेकर खाद्य विभाग ने 10 मई को आदेश जारी किया था। जारी आदेश के तहत निर्देश दिए गए हैं कि 21 मई से राशन कार्ड धारकों को राशन देना शुरू कर दिया जाए। आदेश में कहा गया है कि मानसून के चलते अनाज ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही अनाज में कमी भी आ सकती है। इसलिए मानसून से पहले हितग्राहियों को 3 महीने का राशन एडवांस दिया जाए ताकि वे अपना गुजर बसर कर सकें। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।